सो गाइज एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी कैंडिडेट के लिए जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो सागर में सिचुएटेड है उसको टारगेट कर रहे हैं। देखो यार, इन्होंने कुछ एक्सटेंड कर दिए इन चीजें और उसी से रिलेटेड ये जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि क्लियरली आपको वो प्रॉपर अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए फायदे का काम हो जाए। और सारे दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो कमेंट कर देना ताकि रिजॉल्व किया जा सके। आपको पता होगा कि ये फोर्थ और अंतिम काउंसलिंग होने वाली है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन रीओपन कर दिए गए थे। सीयूईटी के साथ साथ नॉन सीयूईटी वाले बच्चों को भी मौका इसमें मिलने वाला था, है कि नहीं। तो अभी लास्ट डेट जो थी रजिस्ट्रेशन की उसको एक्सटेंड कर दिया गया, ऐसी खबर मुझे मिली है और वो खबर मैं आपको भी यहां पे देना चाहता हूं। एडमिशन 25-26 पे आप क्लिक करेंगे और 25-26 पे ये ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको पता ही है ना, हमेशा अपन इस पे डिस्कस करते हैं। सो ये देखो, यूजी फोर्थ एंड लास्ट काउंसलिंग, यूजी स्पोर्ट्स काउंसलिंग डिटेल शेड्यूल उसका आ गया है। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ री रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन यूजी प्रोग्राम, एनसीईटी आईटीपी वालों को इंक्लूड करते हुए, है ना। और पीजी के तो क्लोज हो गए हैं एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे पहले एक्सटेंशन वाला जो है अपन इस पे डिस्कस कर लेते हैं। री रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, ऐसी बहुत लंबी एक्सटेंड नहीं करी गई है, एक दिन ही एक्सटेंड करी गई है। तो यहाँ पे जो 15 तारीख के रात के 11:59 तक का था रजिस्ट्रेशन के लिए, वो एक दिन बढ़ा के यानी आज 16 तारीख को 11:59 रात के एक पूरा दिन आपके लिए बढ़ गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर अभी तक आपने नहीं कर पाया रजिस्ट्रेशन तो कर लो भैया, एक मौका अब नहीं मिलेगा, आखिरी है क्योंकि अकाउंट से, ठीक है। सो उसके लिए आपको समर्थ पोर्टल पे जाना है और वहां जाके आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है, कोई अलग से है नहीं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक और मौका उन बच्चों के लिए, एक और मौका क्या, उन बच्चों की बात कर ले जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे भी बच्चों को एडमिशन मिलते हैं और यही कहलाता है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन की प्रोसेस। सो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने स्पोर्ट्स काउंसलिंग जो है वो भी यहां पे शेड्यूल उसका जारी कर दिया है ना। चौथी काउंसलिंग में ही ये होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ये जो है यहाँ पे शेड्यूल भी बता दिया, क्या क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो भाई, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूं ताकि क्लियर दिख रहा है, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है भैया। तो भैया ये बताया है सभी को इंक्लूड करते हो, यूजी के जो कोर्सेज हैं, आईटीपी वाले भी, फोर्थ और लास्ट काउंसलिंग रहेगी। इसका शेड्यूल तो यही आपको पता है, 23, 24 और 25 को यहाँ पे होने वाली है काउंसलिंग। सुबह 10 से 2 बजे, 2 पारी है ना, 10 बजे वाली और 2 बजे वाली। तो उसमें आपकी ये काउंसलिंग होगी। इसमें ये बताया है कि 23 तारीख को जो है सुबह 10 बजे पहुंचना है, 11 बजे से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। केवल ए वाले अलाउड है यहाँ पे। ए मतलब क्या है ऑप्शन, वो भी अपन बता देंगे। 24 तारीख को सुबह 10 बजे केवल बी वाले अलाउड है और 25 तारीख को 2 पारी रहेंगी जिसमें सी वाले अलाउड है और दूसरी जो पारी है 2 बजे वाली उसमें स्पोर्ट्स काउंसलिंग होगी। तो ये चारों के ऑप्शन यहाँ पे बता दिए। अब क्या है कैसा है, अब यहां पे लिखा है नोट, व्हेनेवर काउंसलिंग शेड्यूल ओनली वन डे, 23 तारीख को, द बी एंड सी विल नॉट एप्लीकेबल। सो बी और सी कैटेगरी वाले बच्चे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। हाउएवर स्पोर्ट्स काउंसलिंग विल बी अलाउड, स्पोर्ट्स काउंसलिंग वाले हो सकते हैं कि चले जाएं वहां पे, ठीक है। तो क्या है ये एबीसी का फंडा, ये नीचे यहां पे लिखा हुआ है। ए वाले के लिए आप देखो यहाँ पे, काउंसलिंग ऑफ दोज एप्लीकेंट इंक्लूडिंग चॉइस चेंजेस बीए बीएससी ओनली, ठीक है, हु आर रजिस्टर्ड ऑन बिफोर 23 जुलाई के पहले जिन्हें रजिस्टर किया वो ए कैटेगरी वाले, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, वहीं जाएंगे। बी वाले हैं काउंसलिंग ऑफ दोज हु आर रजिस्टर्ड बिफोर 23/7, ये पहली प्रेफरेंस। दूसरी है जो रजिस्टर्ड करे हैं 12/9 तक, 12/9 से 16/9 तक, ठीक है, उनकी सेकंड प्रेफरेंस वो बी कैटेगरी में है। और तीसरी प्रेफरेंस है इसी में रजिस्टर्ड द सब्जेक्ट डोमेन सीयूटी यूजी, है। फिर भैया सी वाले हैं काउंसलिंग ऑफ दो पार्ट से हुआ रजिस्टर्ड बिफोर 23/7, फिर दूसरा 12 से 16। और काउंसलिंग किसके लिए होगी, रजिस्टर्ड सीयूटी यूजी के डोमेन सब्जेक्ट के साथ, और काउंसलिंग ऑफ दोज एप्लीकेंट हुआ रजिस्टर्ड बिटवीन 12 से 16 नॉन सीयूटी मोड। तो इनके लिए भी ऑप्शन आपको यहाँ पे चौथा देखने को मिल जाएगा। क्वालिफाइंग यहाँ पे 12th बेस के एग्जाम पे होगी सारी चीजें जो नॉन सीयूटी वाले उनके लिए। द स्पोर्ट्स काउंसलिंग विल बी ऑन 25 September after 3 PM, whose application bill list will be uploaded on the university website। अभी आ जाएगी उनकी लिस्ट, ठीक है। एप्लीकेंट और सीयूटी स्कोर हैज प्रेफर्ड ओवर द नॉन सीयूटी ड्यूरिंग द काउंसलिंग। मतलब कहने की बात है कि अगर 2 बच्चे हैं, एक सीट है और उसमें किसको प्रेफरेंस मिलेगी, तो सीयूटी वाला जिसने दिया होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, भली नंबर नॉन सीयूटी वाले के ज्यादा क्यों ना हो, 12वीं कक्षा, है ना। प्रेफरेंस सीयूटी वाले को, अगर नहीं है कोई ऐसा कैंडिडेट तो नॉन सीयूटी वाले बच्चों को प्रेफरेंस फिर मिल जाएगी। तो आप
ने अगर सीयूटी नहीं दिया है नॉन सीयूटी वाले तो भी रजिस्ट्रेशन तो करी, तो लक बाई चांस हो सकता है कोई सीट आपको कहीं से मिल जाए। तो अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ और ऑप्शन नहीं तो ये आपके लिए हो सकता है। आज आखिरी डेट है, पूरा शेड्यूल बता दिया है, कैसी क्या प्रेफरेंसेस है वो बता दिए। फिर भी कुछ डाउट डिस्प्यूट हो तो नीचे कमेंट कर देना ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.